प्रस्तुत भजन में कब मानलाल कुंदेर जी गांव बंजारी कला में निवास करने वाले, जिनका मोबाइल नंबर 9198125207 है, अपने ईश्वर रचित भजन में आप सभी भक्त श्रोता गणों के बीच 3 अंक पर भजन लिख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मतलब इस भजन का पहला शब्द 3 शब्द या यूँ कहें गिनती से लिखा गया है। हर लाइन में वेद पुराण के महान महान संत पुरुषों, देवता और ऋषियों का और सब उदाहरण सहित प्रमाण सहित सांसारिक वस्तुओं का भी नाम डाला गया है, लेकिन जो गिनती में केवल 3 ही हैं, 3 से ज़्यादा न कम। इस बात का ध्यान देते हुए आप सभी भक्त श्रोतागण ये भजन सुनने का महान कष्ट करेंगे, और जो कवि जी कह रहे हैं कि ऐसा लिखा गया है वो 3 से ज़्यादा कम नहीं है, तो ज़्यादा कम गिनती पर जरूर ध्यान देंगे। आप भजन सुने और कवि के हितार्थ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भजन सुनिए। 3 परग भूमि मांगे प्रभु, बल से अपने आप को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु, बल से अपने आप को। 3 खंड में रामचंद्र जी कर डाले शिव चाप को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु, बल से अपने आप को। 3 खंड में रामचंद्र जी कर डाले शिव चाप को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु। जैसे कहा गया है कि हर लाइन का शुरुआत 3 अंक से किया गया है, तो उसी प्रकार से आप समझें ना। जैसे 3 परग भूमि भगवान बलि, भगवान वामन जी महाराज राजा बलि से मांग रहे हैं, वो 3 परग ही भूमि थी, 4 या 2 नहीं। 3 खंड में रामचंद्र जी भगवान शिव जी के चाप को कर डाले थे। वो उनकी महानता है, क्योंकि कोई चीज़ तोड़ने पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही टूक होती है, लेकिन भगवान राम ने शिव चाप को 3 खंड में किया। यही 3 का यहाँ प्रमुखता दिया जा रहा है। अब आप लोग हर लाइन में 3 शब्द देखते जाएंगे। 3 देव जाए एक ही माँ के, एक ही समय में पीवें दूध। 3 देव जाए एक ही माँ के, एक ही समय में पीवें दूध। 3 पहर गई रात के पहले, देव की माँ हो गई बेसुध। 3 जन को केवट नैया पे चढ़ा के पार किया। 3 दिन रामचंद्र सागर से विनय विचार किया। तो 3 पहर गई बीत ले बूटी, कपने आए रात को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु, बल से अपने आप को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु, बल से अपने आप को। 3 खंड में रामचंद्र जी
कर डाले शिव चाप को 3 पहर। तब लिख रहे हैं कि हर 3 ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसुईया जी के एक साथी दूध पिए, उनसे विनय कर 3 पहर रात बीतते बीतते चौथे पहर आधी 3 पहर रात बीतने से पहले मध्य रात में अर्ध रात में देवकी माँ बेसुध हो गई। 3 जन को राम लक्ष्मण सीता जी को केवट बिठा के नैया पे उस पार कर दिया गंगा। और 3 दिन तक रामचंद्र जी सागर से उस पार जाने के लिए विनय कर रहे थे, लंका जाने के लिए। और 3 पहर गई रात। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं, उस समय की कथा है कि जब शक्ति लगी थी और हनुमान जी बूटी लेने गए थे, तो वही रामचंद्र जी कह रहे हैं कि 3 पहर गई बीत ले बूटी, कभी न आए रात को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु बल से अपने आप को। 3 जन्मों का जय और विजय का वचन प्रमाण रहा। 3 सिर त्रिशिरा का असुरों के लिए सम्मान रहा। 3 पहिया रिक्शा और टेम्पो में है डल पाए। 3 धागों से इंटरलॉक को कर पाए। तो 3 रानी दशरथ के सह न सके संताप को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु बल से अपने आप को। 3 खंड में रामचंद्र जी कर डाले शिव चाप को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु बल से अपने आप को। 3 भाई हैं रावण विभीषण और कुंभकर्ण। 3 भाई तो थे त्रिशिरा और खरदूषण। 3 भेद काल के जैसे भूत भविष्य और वर्तमान। 3 लोक हैं जहाँ के अंदर जिसको जाने सकल जहान। 3 बालिका जीती पितामह लाए पाए श्राप को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु बल से अपने आप को। 3 खंड में रामचंद्र जी कर डाले शिव चाप को। 3 परग भूमि मांगे प्रभु बल से अपने आप को। जैसा कहा गया है, आप लोग ध्यान देते होंगे कि 3 ही अंक 3 ही शब्द से हर लाइन शुरू हो रही है और एक कथा पर उसमें आ रहा है। जैसे 3 बालिका जीत पितामह लाए पाए श्राप को। ये महाभारत की कथा है। पितामह जी कहीं स्वयंवर में जा 3 बालिकाओं को अपने बाहुबल रीति रिवाज से जीतकर, जिनका नाम अम्बे बालिका था, अपने यहाँ लाए। 2 की तो शादी अपने कर दिए भाइयों से, परंतु एक बची, वो उसकी शादी नहीं हो पाई। तो पितामह जी से बोली कि अब आप
हमें अपने पास रखे जीवन संगिनी बनाकर। लेकिन भीष्म पितामह जी इनकार चले गए, जिससे वो उनको श्राप दे दिया। वह लिख रहा है कब कि 3 बालिका जीत पितामह लाए पाए श्राप को, 3 परग भूमि मांगे प्रभु बल से अपने आप को, 3 खंड में रामचंद्र जी कर डाले शिवचाप को, 3 परग भूमि मांगे प्रभु बल से अपने आप को। 3 नयन हैं शिव शंकर के त्रिनेत्रधारी कहलाए, 3 जटा त्रिजटा के थे इसलिए त्रिजटा कहलाए, 3 रंग का राष्ट्रीय ध्वज है जिसको कहें तिरंगा है, 3 नदी का संगम जिसमें जमुना सरस्वती गंगा है, 3 लिख भजन जो गाए मानिक मेटे ताप को, 3 परग भूमि मांगे प्रभु बल से अपने आप को, 3 खंड में रामचंद्र जी कर डाले शिवचाप को, 3 परग भूमि मांगे प्रभु बल से अपने आप को। कवि का कहना है कि ये 3 शब्द अंक लिख करके जो भजन कवि की तैयार हुई, इसको गाने से सुनने से जो मन का संताप और ताप है वो मिट जाता है। इसलिए ये भजन सांसारिक त्रितापों से मिटाने का एक बहुत सरल औषध हो गई, जिसका भक्त लोग यदि प्रतिदिन हम स्मरण करेंगे तो ऐसे ऐसे महान का साक्षात्कार भी होगा और भजन भी हो जाएगा और अगला पिछला जन्म भी सुधरने में हो जाएगा। शेष जय राम जी।